राजधानी दिल्ली के डॉक्टरों के अनुसार कोरोना महामारी की वजह से 80% तक नेत्रदान में कमी आई है। मंगलवार को 36वें नेत्रदान पखवाड़े पर दिल्ली एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेत्र विज्ञान संस्थान आरपी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जेएस तितियाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी की वजह से नेत्रदान और कॉर्निया प्रत्यारोपण का काफी गहरा असर पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच 394 कॉर्निया टिश्यू दान में मिली, जिसमें से 311 को प्रत्यारोपित किया गया। दान में मिली आंखों का प्रत्यारोपण में प्रयोग दर 78.9% रही, जबकि पूरे देश में 18,359 आंखें दान में मिली और इनमें से 12,998 लोगों के जीवन में फिर से रोशनी लाई गई। साल 2020 में केवल 394 कॉर्निया ही दान में मिली हैं। सर, आज 36वां पखवाड़ा जिस तरीके से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने आपको बधाई दी है, आपकी टीम को बधाई दी है और कुछ सजेशन दिए, किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देखते हैं सर इस चीज़ को? ये जो है आई डोनेशन या नेत्रदान का जो पखवाड़ा था, ये हर साल हम मनाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हर दिन मनाया जाए, सोसाइटी का हर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो आज ये बड़ी खुशी की बात है कि उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी हमारे इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। उनकी जो भावना थी, उन्होंने जो भी हमें जो है दिशाएं दिखाई, वो इस मुहिम में हमें आगे जाने में प्रेरित करेगी। जो मेन जो बात उसमें कही गई है, एक तो जो डिमांड है और जो सप्लाई का जो डिफरेंस है आई डोनेशन और टिश्यू कलेक्शन, और जो पेशेंट हमारे वेट कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो उसको गैप को कम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जैसा उन्होंने कहा था कि हमें एक मूवमेंट, सोसाइटी में एक ऐसा जागरूकता लाने की ज़रूरत है जिसमें सारे लोग आगे आए, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। स्कूल एक बहुत अच्छा एक माध्यम है जहाँ बच्चे इसमें आ सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी हमारे फोर्सेस हैं और जितने भी हमारे बाकी जो चैनल्स हैं जहाँ पर ये काम हो रहे हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, सरकारी तंत्र है, वो सब साथ में आएंगे तो ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन की मुहिम जो है बहुत अच्छी तरह से आगे जाएगी। मुझे अच्छी तरह से याद है जो उनका मेन फोकस था, जो आँखों की बीमारियाँ हैं, 80% बीमारियाँ उन्होंने कही कि उसको हम रोक कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल में हमें जो है सेंटर्स ऐसे खोलने पड़ेंगे जो विलेजेस में हो, और जो ग्रामीण लोग हैं जिनको आँखों की दिक्कत होती है, उनका इलाज वहीं पर हो सके, उसी सुविधा से हो जो यहाँ पर सिटीज़ में अवेलेबल है। तो सेम स्टैंडर्ड, सेम इक्विपमेंट, सेम फिजिशियन वहाँ पर गांव में चले जाएंगे तो दिक्कतें बहुत कम हो जाएंगी। और बहुत सारे ऐसे बीमारियां थे उन्होंने गिनाए जो आराम से जिनकी रोकथाम हो सकती थी। सर, जिस तरीके से अभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहे कि राजेंद्र प्रसाद मंत्रालय में अब नए चीफ बने हैं डॉक्टर टिटियाल, आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, हमें तो बहुत खुशी है कि डायरेक्टर एम्स जो है हमारे साथ है। उनका हमेशा हमारे साथ रहा है, उनका जो सुझाव रहा है, उनके जो डायरेक्शन रहे हैं, आरपी सेंटर को आगे लाने में बहुत मदद उसने की है। और मैं तो इतने सालों से यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं का स्टूडेंट, यहीं का जो है पोस्ट ग्रेजुएट, यहीं पर फैकल्टी इतने सालों से हूँ। हर चीज़ जो है मेरे दिल के पास है और हम चाहते हैं कि हम चीज़ें और आगे लेके चलें। उसमें पूरी एम्स एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री हमारे साथ है, और मेरे जो यंग फैकल्टी है वो जो है दुनिया के सबसे अच्छे फैकल्टी हमारे पास है, और स्टूडेंट्स है, पूरा स्टाफ है जो हर क्षेत्र में मेरा साथ देंगे। और मैं चाहता हूं कि आरपी सेंटर और आगे आए। कॉर्नियल डोनेशन, ट्रांसप्लांट में ही नहीं, ऐसे ऐसे बीमारियां हैं, ऐसे ऐसे बीमारियों के लिए रिसर्च हम कर रहे हैं, और मैं रिसर्च और आगे ले जाना चाहता हूं। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो महकमा है, वो आँखों के बीमारियों के लिए बहुत ही जो है मेरे ख्याल से फ्यूचर में उसका प्रभाव रहेगा और बहुत जल्दी इफ़ेक्टिविटी भी रहेगी। अभी हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रेटिनल डिसऑर्डर में काम कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये ग्लोकोमा में आ जाए, और कुछ ऐसे आँखों की बीमारी जैसे कॉर्नियल डिसऑर्डर है, केरेटोकोनस, उसको जल्दी से पिकअप करें, इस बारे में हम काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से आरपी सेंटर में अब कोरोना ख़त्म हो गया, अब मरीज आ रहे हैं,
मरीजों के लिए क्या फैसिलिटी होंगे, जिस तरीके से लोग जो अपार्टमेंट ले रहे हैं या कार्ड बना के आ रहे हैं मगर भीड़ बहुत है, उनके लिए क्या आप नया सुविधा करेंगे? हाँ, अभी आप देखेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद सडनली जो है ओपीडी में क्राउड बढ़ गई है। जिनका पहले से ऑपरेशन रुक गया था, जिनका फॉलोअप रुक गया था, उनके साथ बहुत समस्या आ रही है। तो एक तो बैकलॉग के पेशेंट है, एक नए मरीज़ हैं, तो हमारी क्राउड ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ऐसे में जो सुविधा हम लोग पहले प्रदान कर रहे थे उसमें डिफ़िकल्टी ज़रूर आ रही है, भीड़ बढ़ रही है ओपीडी के सामने। अभी हमने एक नया कमेटी बनाया है जो इसमें देखेंगे कि कैसे हम काउंटर बढ़ा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के, और ऐसा कियोस्क लगाएंगे जिसमें जो फॉलोअप पेशेंट है उनको लाइन में नहीं लगना पड़े, डायरेक्टली अपना कार्ड स्कैन करके डॉक्टर के पास पहुंच जाए। इससे भी जो है क्राउड कम हो जाएगा। और एक जो स्पेशलिटी क्लिनिक हम लोग चलाते थे पहले, करीब 500 मरीज शाम को देखते थे, वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है 1/3 जो क्राउड है वो भी कम हो जाएगा इसमें। और तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन होती है हमारे मरीजों की, आई में जो है हर मरीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी होता है ट्रीटमेंट के लिए। उसके लिए से अलग से स्थान ढूंढ रहे हैं जिससे कि सारा इन्वेस्टिगेशन एक जगह हो जाए और क्राउड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो इसमें काम हो रहा है। मुझे करीब 2-3 हफ्ते में ये सुविधा हम बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे काम है जो इमीडिएटली कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम है जो लॉन्ग रन में बन पाएंगे। दोनों दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं।